कहा जाता है कि श्री राम जी पर पॉलिटिकल प्रेशर का ज़्यादा असर नहीं होता है। ऐसे में खाकी और खादी के बीच किस तरीके का समन्वय स्थापित करने के प्रयास होंगे कि आगमन को लेकर लोगों में बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है, बड़ा एक सकारात्मक माहौल है। इस माहौल को किस तरीके से कायम रखने में श्री राम आगे बढ़ेंगे? मेरा प्रयास होगा कि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ लोगों के लिए यहाँ पर जो पुलिस से संबंधित विषय हैं उस पर कार्य करूँ। सर, आज आपके पदस्थापना का 16वां दिन है। इन 16वें दिन में आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, अगर हम शहडोल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पुलिस कप्तान को और अधीनस्थ अमला को? सर, माओ लिंचिंग हुई थी सिवनी में, आपकी पदस्थापना हुई, वहाँ के तत्काल एसपी जो एसपी थे उनको हटाकर शहडोल में कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई, पुनः आपकी स्थापना उनके स्थान पर हुई। इसे संयोग मानते हैं या सरकार का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट मानते? बिल्कुल सर, जब भी नए पुलिस कप्तान आते हैं इतिहास गवाह है, अथवा जब भी कोई पुलिस अधिकारी आता है तो सट्टा, जुआ, कबाड़, अवैध कारोबार, यही पहली प्राथमिकता होती है। जनता भी इस चीज़ पर फोकस करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सामाजिक पुलिसिंग के दिशा में या वास्तविक पुलिसिंग को जो धरातल पर क्रियान्वित करे? आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन कौन से थीम पर काम करने की ज़रूरत है? प्रदेश के नए डीजीपी साहब का एक पोस्ट बड़ा चर्चित है पूरे प्रदेश में, काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक खूबसूरत पोस्ट है कि रिश्वत अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, वेदना, क्रोध, तनाव, चिंता भी नोट में लिपटी रहती है। अपने अधीनस्थों को यह बात समझाना कितना सरल होगा, क्या कहेंगे? समाज और मीडिया से क्या अपेक्षाएं रहेंगी और अवैध कारोबारी, आताताई, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन और हमारे साथ मौजूद हैं शहडोल जिले के नए कप्तान यानी संभागीय मुख्यालय शहडोल जिले के नए कप्तान श्री राम जी श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जिस तरीके से 14 वर्ष के बाद अयोध्या में अयोध्यावासियों के अंदर एक खुशी और हर्ष का माहौल था, वैसा ही कुछ शहडोल में आपको लेकर, आपके आगमन को लेकर लोगों में बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है, बड़ा एक सकारात्मक माहौल है। इस माहौल को किस तरीके से कायम रखने में श्री राम आगे बढ़ेंगे? आपने बहुत बड़े शब्दों से मेरी तारीफ की है, मोटिवेशन करने का प्रयास किया। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ लोगों के लिए यहाँ पर जो पुलिस से संबंधित विषय हैं उस पर कार्य करूं, लोगों को अपराध से बचाने का प्रयास करूं, जो अपराध घटित हो गए हैं उसमें अपराधियों को पकड़ करके उन्हें सजा दिलाने का प्रयास करूं। ये प्रयास हमारा और शहडोल पुलिस का, पूरी टीम का हमारा ईमानदार प्रयास होगा, ये मैं वादा करता हूँ। सर, आज आपके पदस्थापना का 16वां दिन है। इन 16वें दिन में आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, अगर हम शहडोल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पुलिस कप्तान को और अधीनस्थ अमला को? 3-4 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं जिस क्षेत्र में काम करने की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बात, जैसा मैं आपको पहले ही बोल चुका, जो यहाँ की अवैध गतिविधियाँ हैं वो सभी तरीके की हैं, चाहे वो जुआ सट्टा से संबंधित हों, चोरी से हों, अवैध उत्खनन से हों, गांजे से संबंधित हों, फोरेक्स, नशीली दवाओं से हों, ये सभी चीज़ों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो प्रमुख चीज़ों पर मुझे काम करना है यहाँ पर, पहला काम मुझे यहाँ करना चाहूँगा वो है, यहाँ पर नाबालिग बच्चियों के भागने की बहुत समस्या है, ट्राइबल है, लोगों की पुराने संस्कार और परंपराएं हैं। आज नए कानून में जब वो छोटी बच्चियाँ चली जाती हैं, जिन बच्चों के साथ जाती हैं उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज होते हैं, कैरियर दोनों का खराब होता है। एक, मैं इस फील्ड में काम करने का मेरा टारगेट है। दूसरा, मैंने देखा है कि नए समय में साइबर फ्रॉड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग जानते नहीं हैं, अपराधों के विषय में जानते नहीं हैं, वर्चुअल आइडेंटिटी की क्या समस्या है, जो आदमी फ़ोन कर रहा है, जो अपना पहचान बता रहा है वो सही है या गलत है, उसके माध्यम से ठगी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। ठगी की घटनाएं नहीं भी हो रही तो भी प्रयास बहुत हो रहे हैं, इसमें लोग ना फंसें। बिल्कुल। इसका हमारा प्रयास होगा। तो दूसरा फील्ड हमारा है साइबर को लेकर के। और तीसरा मेरा इम्पोर्टेंट टारगेट है, लोग सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली सर, बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग मर्डर में नहीं होते उससे 10 गुना जो लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सिर्फ सतर्कता की आवश्यकता है। तो एक, मैं इस फील्ड पे भी यहाँ पर काम करूँगा।
जो हमारा पुलिस का रेगुलर काम है, क्रिमिनल्स को पकड़ना, क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करना, बिल्कुल वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर अपराध की बात करते हैं, चूँकि ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में जो लोग हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, आपको क्या लगता है इस मिशन में केवल पुलिस को काम करने के साथ यदि हम ग्रामीण में अगर सरपंचों की बात करें, जो सचिव हैं, तमाम ऐसे अमले हैं, प्रशासनिक अमले भी, इनका भी अगर सहारा लेके पुलिस काम करे तो आपको क्या लगता है कि जागरूकता बेहतर? निश्चित तौर पर हमको जितना जनता का सहयोग मिलेगा, जितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उतना अच्छा हम उसको तेजी से मोबिलाइज कर पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और एक्टिव कैंपेनिंग के, एक्टिव इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोगों को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हम कैंपेन चलाने का प्रयास करेंगे आने वाले महीने में, ताकि अधिक से अधिक हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो जनता रहने वाली है, वो इससे अवेयर हो जाए। इवन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी अवेयर हो जाए, ये हमारा प्रयास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर माओ लिंचिंग हुई थी सिवनी में, आपकी पदस्थापना हुई, वहाँ के तत्काल एसपी जो एसपी थे उनको हटाकर शहडोल में कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई, पुनः आपकी स्थापना उनके स्थान पर हुई, इसे संयोग मानते हैं या सरकार का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट मानते हैं? ये सिर्फ सहयोग है। हमने आपको पहले कहा, हम अपने स्तर पर जितना हमने इतने साल में पुलिसिंग जनता की आवश्यकताओं को समझा है, पिछले 27 सालों से मैं पुलिस की फील्ड में हूँ, तो जनता की आवश्यकताओं को समझ करके हमारा अपना प्रयास, बेहतर ईमानदार प्रयास होगा कि हम लोगों को सर्विस दें। बिल्कुल। सर जब भी नए पुलिस कप्तान आते हैं, इतिहास गवाह है, अथवा जब भी कोई पुलिस अधिकारी आता है तो सट्टा, जुआ, कबाड़, अवैध कारोबार, यही पहली प्राथमिकता होती है, जनता भी इस चीज़ पर फोकस करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सामाजिक पुलिसिंग के दिशा में या वास्तविक पुलिसिंग को जो धरातल पर क्रियान्वित करे, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन कौन से थीम पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सट्टा, जुआ, अवैध गतिविधियाँ जितनी हैं, इसमें से कई गतिविधियाँ ऐसी हैं जिसमें हमारे कानून में जो सजा के प्रावधान है वो बहुत कम है, वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। ये सामाजिक बुराई है, जुआ सट्टा ही आप ले लीजिए, इसमें सजा का बहुत कम प्रावधान है, 500 रुपये, 1000 रुपये दंड का प्रावधान। इस वजह से ये समस्या जल्दी जाती नहीं। हाँ। समाज में ये स्थिति नशे की भी है। हाँ। गांजा बैन हो गया है, DPS की वजह से बड़ी कार्रवाई होने लगी, लेकिन फिर भी लोग नशे का शिकार हो रहे हैं। हम इस सब के अलावा, ये सब हमारा प्राइम काम है, वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा आवश्यक, ज़्यादातर जो हमारा समाज है वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल। वो दीगर चीज़ों से प्रभावित है, तो हमारा फोकस वो होगा कि हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो शेड्यूल जिले की जनता है, जिससे सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से प्रभावित है, उन चीज़ों पर भी हम अपना ध्यान दें, उन चीज़ों पर भी काम करें और उन लोगों को जो पुलिस से संबंधित रियायतें हैं, जो सहायता है, वो उनको उपलब्ध करें। बिल्कुल। अगर हम पिछले आपके कार्यकाल की बात करें, बड़े सफल कार्यकाल रहे, बड़े चर्चित कार्यकाल रहे, उनमें से और कौन सी ऐसी चीज़ें छूट गई थी जो शहडोल में करने का मौका मिला है और उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की जाएगी? ईमानदारी से कहूँ तो मैं संतुष्ट रहा जहाँ भी रहा। मैंने जो प्रयास करने चाहे वो प्रयास में मैं सफल रहा। समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप उसी चीज़ को लंबे समय तक करते हो तो उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। जब किसी चीज़ों को शॉर्ट टर्म में किया जाता है तो चीज़ें फिर वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाती हैं, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपकी पदस्थापना कितने दिन रहेगी ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि अगर कोई चीज़ 3-4 साल, 5 साल, 6 साल अगर अच्छे तरीके से की जाए तो समाज में बड़े परिवर्तन है। कहा जाता है कि श्री राम जी पर पॉलिटिकल प्रेशर का ज़्यादा असर नहीं होता है, ऐसे में खाकी और खादी के बीच किस तरीके का समन्वय स्थापित करने के प्रयास होंगे? देखिए, ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर मानने के ऊपर है। हमें फ़ोन करने वाले लोग ढेर सारे होते हैं, वो चाहे सत्ता से जुड़े हों या जुड़े हों, किसी का भी काम, किसी की भी समस्या अगर जेन्युइन है, उसके काम होने चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। काम अगर विधि के अनुरूप नहीं है तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रेशर जैसा मेरे को कभी महसूस नहीं होता। हाँ, उसके आधार पर कई बार प्रसन्नता किसी की व्यक्तिगत हो सकती है, वो अपनी जगह है। हमने जैसा आपको कहा कि शासन के कर्मचारी कहीं भी जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे यही सेवाएं देंगे। बिल्कुल। पुलिस की यदि बात करें तो शारीरिक अस्वस्थता के बीच एक स्वस्थ पुलिसिंग की अपेक्षा करना कितना उचित है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पर एक मेंटली प्रेशर, शारीरिक जो स्वास्थ्य की बात करें उसकी कमी, इस दिशा पर, क्योंकि अमला जब मजबूत होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी बेहतर उससे उम्मीद की जा सकती है, उस दिशा पर क्या करेंगे? देखिए,
2-3 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, समस्या है, रातों रात समस्या सुधर नहीं सकती और 100% क्योर नहीं हो सकता। ये बात पहले हम स्वीकार करें। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नेतृत्व करता होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो व्यवस्थाएं क्या क्या सुधार सकता है। मैं जिले का नेतृत्व करता हूँ, मेरा प्रयास होगा कि जिले के पुलिस कर्मचारी बेहतर काम करें। हमारे थाना प्रभारी उनके थाने का नेतृत्व करता है, मेरा उम्मीद उनसे यही होगी कि वो अपने थाने के काम को, अपने थाने के क्षेत्र को बेहतर तरीके से काम करें। जो उनसे अपेक्षित है, जिसके लिए वो भर्ती हुए हैं, हम सब वो काम हम मिलकर करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग 100% तो कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास होगा कि मैक्सिमम जो अचीवमेंट हमारा हो सकता है वो। बावजूद उसके मैं अगर पुलिस अमले के स्वास्थ्य की बात करूं, क्योंकि अमूमन बीपी, शुगर, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकीर्ण विचार होता है, थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, काम का लोड होता है। तो इन परिस्थितियों में पुलिस अमले के लिए क्या उम्मीद होगी सरकार से कि, और ख़ासतौर से पुलिस कप्तान किस तरीके से उनके लिए काम करेंगे कि वो स्वस्थ हों तभी तो उनसे काम लिया जाएगा? देखिए, ये सभी चीज़ें हमको पैरेलल करनी होगी। हम किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते कि जब हमारा सिस्टम स्वस्थ हो जाएगा तब हम काम करेंगे। दोनों चीज़ों को पैरेलल करना होगा। हमारे कर्मचारियों को भी इस बात को समझना होगा। हमारे कर्मचारियों के पास पर्याप्त समय होता है, बिल्कुल, सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक, जिस समय का उपयोग वो अपनी उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए कर सकते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, हर तरीके के हेल्थ के लिए हो, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पर काम करने के लिए सुबह उनका पास 3 घंटे का समय होता है। सप्ताह में किसी व्यक्ति को रात में जगना भी पड़ता है, कष्ट भी पड़ती है, बिल्कुल, तो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते में 5 दिन फिर भी उसके पास होते हैं। बिल्कुल, हमको इस बात को समझना होगा कि हमारे पास जो सुबह के 3 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, हमको उसको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए यूज करना होगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि जब काम नहीं होगा तब हम अपना हेल्थ ठीक करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको न सिर्फ सेवा के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, बल्कि अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। परिवार के बाद मेरा और उसके आगे कहना है कि परिवार में कौन कब तक साथ रहता है किसी को पता नहीं है। आपको अपने लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद भी जब आपका जीवन है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। मेरा प्रयास होगा कि अपने कर्मचारियों को इस बारे में भी मार्गदर्शन दूँ और प्रयास करूं कि हमारे कर्मचारी इस तरीके से, इस विचार के साथ अपने आप को स्वस्थ रखें, मेंटली भी, फिजिकली। बिल्कुल। प्रदेश के नए डीजीपी साहब का एक पोस्ट बड़ा चर्चित है पूरे प्रदेश में, काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक खूबसूरत पोस्ट है कि रिश्वत अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियाँ, दुख, वेदना, क्रोध, तनाव, चिंता भी नोट में लिपटी रहती है। अपने अधीनस्थों को यह बात समझाना कितना सरल होगा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी। लेकिन अगर कोई व्यवस्था खराब हो गई है तो लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आएंगी, उसके दुष्परिणाम भी समझ में आएंगे और लोग अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम उनको इस दिशा में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। सर, आधुनिक युग में जो महिला सुरक्षा की बात करें, महिला अपराध की बात करें या महिला सशक्तिकरण के जो अवरोध तत्व है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन कौन से ऐसे संघर्ष हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा एक बाधक के रूप में है और किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है? ये ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस समाज में हम लोग आए हैं उसमें हमारे यहाँ जेंडर को लेकर इक्वलिटी की फीलिंग आज भी नहीं है। इस बात को हमको ईमानदारी से सबसे पहले तो स्वीकार करना होगा, अपने घर में ही स्वीकार करना होगा। हमारे घर में, हमारे समाज के 95% घरों में अभी भी लड़की और लड़के के भी भेद खत्म नहीं हुआ। आज ही मैं एक प्रकरण में देख रहा था, हमारे जो नियम हैं वो भी इसी तरीके के। अगर कोई हमारा एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई के माता पिता का इलाज होना है तो हमारे यहाँ सर्विसेज जो हमारी जो स्कीम है उसमें उसके लिए प्रावधान है। पर बहू है उसके माता पिता के इलाज के लिए प्रावधान नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी, परिवर्तन होगा इसमें। सोशली सब लोगों को, आप देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत बड़ी बात, हम सब लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना होगा। आप अपने स्तर पर जो सुधार कर सकते हैं, निजी स्तर पर, उसकी शुरुआत कर लें, किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें।
मसीहा के इंतजार में न बैठें कि वो मसीहा आएगा और रातों रात आपकी समस्याएं दूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरुणाई भरी इस युवा पीढ़ी में जिस तरीके से नशा और अपराधी कैंसर की भूमिका अदा कर रहा है, कैसे बचाया जाए आने वाले भारत को, आने वाले भारत के भविष्य को कैसे बचेगा? क्या एक मास्टर प्लान होना चाहिए? क्या मार्गदर्शन होने चाहिए? क्या अनुभव का एक संकलन जो आने वाली पीढ़ी के काम आ सकता है? मुझे लगता है कि ये ऐसा इशू है जिस पर लंबी प्लानिंग की आवश्यकता होगी और बड़े बृहद स्तर पर होगी। अपने ज़िले के वासियों से मैं सिर्फ 2 ही अनुरोध करना चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं, हमसे जो हमारे साथी उम्र के होंगे या हमसे बड़े उम्र के होंगे, उन्होंने देखा है नशे की शुरुआत 2 ही स्टेज पर होती है। नंबर 1 तरुणाई अवस्था, जब आप 14-15 साल से लेकर के 18-20 साल होते हैं, आप स्कूल में बड़े हो रहे होते हैं और आप कॉलेज जाना शुरू करते हैं। नशे की शुरुआत या तो उस समय होती है। बिल्कुल। दूसरी होती है जब आपका एजुकेशन पूरा हो चुका होता है और आप किसी सेवा को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी आप नौकरी में लग जाते हैं, आप पैसा कमाने लगते हैं। उसके उस समय होती है कि आपके पास पैसा आ रहा है और अब आप स्वतंत्र हैं पैसा प्राप्त करके, तो आप नशे का उपयोग करते हैं या नहीं करते। इन दोनों स्टेज में अगर हम 3 साल तक 4 साल तक उस नशे की शुरुआत नहीं करते तो हम कभी नशा नहीं करेंगे जीवन में, ये मेरी गारंटी है। हमें अपने बच्चों को, अपने साथियों को ये समझाना होगा कि नशे का आनंद लेने का प्रयास ही ना करें। क्या होता है, जब हम नशे का आनंद लेने का प्रयास करते हैं तो इस स्ट्रेस भरे समाज में हम उस दिशा में, आसान रास्ता चलना सबके लिए होता है, आसान होता है, सब लोग उसी पे चलने लगते हैं। बिल्कुल। बेहतर होगा कि हम लोग इस बात को समझें कि एक बार अगर आपने नशा शुरू किया तो फिर वो धीरे धीरे आपको अपने चंगुल में ले जाएगा। तो हमारे जितने शहरों के लोग हैं, अपने बच्चों को इस बारे में ध्यान दें, अपने बच्चों को गाइड करें, बताएं। इसी तरीके से जो युवा साथी हैं वो भी इस बात को समझें कि उनके पास पैसा आ रहा है और उसको इंजॉयमेंट, नशे को इंजॉयमेंट मानेंगे, बिल्कुल, तो आगे चल के उनके नुकसान आएगा। बिल्कुल। समाज और मीडिया से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, और अवैध कारोबारी, आताताई, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको क्या संदेश होगा? समाज से मेरी यही अपेक्षा है कि आप सब लोग खुल करके गलत चीज़ों का विरोध करें। नहीं कर सकते अगर किसी दबाव के कारण, तो गोपनीय रूप से आपको जो लगता है कि ये लोग ईमानदार हैं, ये बेहतर काम करेंगे, उनको सूचना दें, ताकि हम सब लोग उस जानकारी के आधार पर तेजी से कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल। हम लोग जिले में नए आए हैं, समय लगता है चीज़ों को जानने में, सूचनाएं आने में समय लगता है। जो वो सूचनाएं जितनी तेज़ी से हमारे पास आएंगी, हम उतनी तेज़ी से एक्ट कर पाएंगे। तो समाज से हमारी अपेक्षा यही है, नियमों का पालन करें, स्वयं कानून का पालन करें, और इस तरीके की अवैध चीज़ें जहाँ भी उनको दिखाई देती हैं उसके बारे में हमें सूचित करें, हमारा सहयोग करें। सामाजिक चीज़ों में, चाहे वो बच्चियों को लेकर के हो, चाहे वो सड़क सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो साइबर को लेकर के हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। हम सब लोग मिलकर के समाज से इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। मीडिया से हमारी अपेक्षा यही है। मीडिया, हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया बहुत अच्छा आईना होता है। मीडिया आईना हमें वो चीज़ें दिखाता है, हमारी वो कमियां बताता है कि हमको कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इस चीज़ को भी मीडिया को ध्यान रखना होगा कि ये आईना दिखाने के पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं, उसके पीछे कुछ और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अगर उसका प्रयास ईमानदार है, उसका क्रिटिसिज्म ईमानदार है, हमेशा स्वागत है उसका। हमारे भ्रष्ट और खराब पुलिस कर्मचारियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, नो टॉलरेंस। नो टॉलरेंस मीन्स नो टॉलरेंस। इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। थैंक यू। तो ये थे शहडोल के नवागत पुलिस अधीक्षक श्री राम जी श्रीवास्तव। और लगातार जिस तरीके से नथिंग डिफरेंट बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल, यानी हालांकि ये बात सही है कि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक अभी शहडोल के बारे में उतना उन्हें पता नहीं होगा जितना उनके बारे में शहडोल की आवाम को पता हो गया है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इस ज़िले को एक बेहतर मुकाम तक तमाम चीज़ों पर जो एक नॉट टॉलरेंस की बात है उस दिशा पर काम करने के लिए और लगातार काम करने के लिए, खूब बेहतर परिणाम के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जय हिंद, जय।